जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी वी में संबंध को देखेंगे। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी या वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक गोलीय अवतल अवतल दर्पण लेते हैं जिसको काटेंगे। ये आपका है अवतल दर्पण m और m1 और m2 डैश। ठीक है। उसके बाद उस पर एक प्रतिबिंब रखेंगे। वो प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक प्रतिबिंब ए बी को रखेंगे। ठीक। उसके बाद जो है हम इसमें इस चित्र को कैसे बनाया गया है उसके बारे में देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक अवतल दर्पण M1 और M2 हो गया। ठीक। उसके बाद एक वस्तु लेंगे ए बी जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वस्तु के शीर्ष ए से जो है एक किरण जाएगी Mn। ठीक, ये एक किरण है Mn, जिसका नाम है, वह अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस F से होते हुए आएगी, जिस किरण का नाम है MP। ठीक, और ये जो AM रेखा जा रही है यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक किरण और है जो वस्तु AB के शीर्ष से चलेगी, जो चलते हुए वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी और इस किरण का नाम रखेंगे हम AG। ठीक है। और ये AG और MN दोनों किरण आकर के बिंदु A डैश पर काटती हैं, जिससे हमारे प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण होता है। ठीक है। तो उसके बाद इसमें कुछ रचना करते हैं। तो रचना में क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मुख्य अक्ष BP पर, ये जो मुख्य अक्ष हमारा BP है ना, B जो है ये वस्तु है और यहाँ से ये ध्रुव P, ये जो है एक किरण। ठीक है। BP पर एक लंब MN खींचेंगे। ये जो लंब है MN, ठीक है, इस MN को एक लंब खींचेंगे। ठीक, खींचने पर अतः क्या हो जाएगा? खींचा अतः AB जो है समांतर हो जाएगी किसके? MN के। ये जो वस्तु AB है, देख रहे हैं आप, यह AB जो है लंब MN की समांतर हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद इस चित्र में हम लोग क्या बनाए हैं उसको ये दिया गया है। इसमें जो है हम देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है, माना कोई वस्तु AB है। ये जो वस्तु है हम इसको माना कोई वस्तु AB है। ठीक। अवतल दर्पण M1 M2, ये जो M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक। फिर उसके सम्मुख वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वस्तु को रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र A और वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच एक वस्तु को AB को रखा गया है। ठीक, क्या है? M1 M2 के सम्मुख वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखी गई है। ठीक, रखी है। फिर इसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बन रहा है? A डैश B डैश। जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को AB को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है उससे उस वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, और वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र C और F के बीच में बनेगा। ठीक, वही कह रहा है कि जो वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच में बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, AM वस्तु के शीर्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। AM जो है ये मुख्य अक्ष जो है ये CP, यानी ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर कौन किरण चल रही है?
AM चल रही है, ठीक है। ये किरण समांतर किरण है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य फोकस अब हो गया, मुख्य फोकस अब से F से होकर जाती है, ठीक है। ये कहां से जा रही है, AM आपकी F से होकर जाती है। फिर दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष से चलने वाली किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, ये जो आपकी दूसरी रेखा हो गई, जो दूसरी किरण है ये AG, ये कहां से जा रही है, ये वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, ठीक है, C से होकर जाती है। जो किरण MP कहाँ है, ये MP, ठीक, जो किरण MP को बिंदु A' पर आकर काटती है, ये जो आपकी किरण MP है इसको जो है कहां पर काट रही है, A' पर आकर काट दे रही है, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब A', B' का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो इसको जो है इतना वीडियो को रोक करके इसको जो है लिखिए, उसके आगे जो हम तुरंत इसकी उत्पत्ति जो है इसको जो है किस तरह से प्रूव किया जाए है। तो देखिएगा उत्पत्ति में लिखा गया है, सबसे पहले त्रिभुज हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A', क्या है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज आपका है A', B', इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या बराबर है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज कोण ABC, जो आपका कोण ये बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक, ये कोण ABC बराबर है कोण A', के। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है। ये देखिए कोण A', और कोण ABC, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, यानी 90 अंश का समकोण दोनों है। ये क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कोण ACB, और A', ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण, ये और ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसी कारण से अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज A', B', के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज A', B', के। अतः देखेंगे फिर से AC बटे A', क्या है, AC बटे A' बराबर है AB बटे AC के। कौन सा देखिएगा, AC किसके बराबर है, A', के। उसके बाद AB बराबर है AC के, AB जो है किसके बराबर है, A', के, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से फिर देखेंगे आगे, इसमें देखिएगा ये है त्रिभुज MNF, त्रिभुज ये वाला आपका MNF, ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज A', B', F, त्रिभुज A', B', F क्या है, दोनों समरूप हैं, तो हम समरूप मान लेंगे, ठीक है। फिर अतः MF जो है MF बटे A', B', जो आपका ये बन रहा है MF बटे A', B', इसको देख ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपका है बराबर होगा किसके, MF बटे B', F' के, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम। परंतु Mn जो है बराबर है AB के। कौन सा, ये Mn जो है Mn बराबर है AB के। क्यों, क्योंकि ये जो है समान, ये जो सम्मुख अक्ष के बराबर जो है जाने वाली किरणें, इसीलिए जो है ये बराबर हो जाएगा, Mn बराबर हो जाएगा AB के। उसके बाद देखिएगा AB बटे A', B', ये जो AB है A', B' बराबर होगा किसके, Fn और B', F के। इसको समीकरण 3 मान लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो है समीकरण 1 हुआ 2 से क्या देखेंगे, इसमें देखिएगा जो है, यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु NP पर N जो है P पर होगा। ऐसी स्थिति में कह रहे हैं, अगर ये जो अवतल दर्पण ले रहे हैं, अगर इसका द्वारक यानी ये जो गोलीय दर्पण बन रहा है, इसका जो व्यास होगा जब बहुत व्यास कम रहेगा, यानी इसका द्वारक जो है बहुत कम रहेगा,
तो ये जो n है ना ये p पर आ जाएगा, ठीक है। ये कहां पर चला जाएगा, n जो है p पर होगा ऐसी स्थिति में, कब, जब द्वारक छोटा होगा, ठीक है। उसके आगे फिर देखते हैं Fn जो है Fp के बराबर है, क्या है, Fn कहां पे है, Fn जो है Fp के, ये Fp के बराबर है, कहां से, Fn बराबर है Fp समीकरण 3 से, ठीक, ये समीकरण 3 में आप देखे हैं, ठीक। उसके बाद है BC बटे A डैश C, ये जो आपका BC है ये किसके बराबर क्या दिया गया है, A डैश C के, ठीक है। फिर बराबर क्या है FP, ये जो आपका FP है ये जो है B डैश F जो है, ठीक है, बराबर है इसके। फिर दूसरा क्या है BP माइनस CP करेंगे बटे PC माइनस B डैश P डैश करेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, PF बटे सॉरी PB डैश माइनस PF के, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी को लगाते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार PB जो है माइनस U, यानी जो आपकी ये वस्तु है, ये वस्तु क्या है AB वस्तु कहां पे रखी है, ये जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, इसीलिए ये वस्तु की दूरी हो जाएगी PB। ये PB क्या है, वस्तु की दूरी है, अतः अवतल दर्पण में जो दूरी होती है वो किसमें होती है, माइनस में होती है, ठीक। तो इसलिए PB बराबर क्या हो गया, माइनस U हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिबिंदु, क्या है, प्रतिबिंब दूरी B डैश P, ये जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है B डैश P, ठीक, B डैश P जो है किसके बराबर है, ये माइनस V के, क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी है, ठीक। इसके आगे देखिएगा सॉरी माफ कीजिएगा, फोकस दूरी जो है क्या है F है। फिर वक्रता केंद्र क्या है PC बराबर है किसके, माइनस 2F के। ये जो आपकी PC जो है ये किसके बराबर है, सॉरी क्या बोल दिए, हाँ, ये फोकस दूरी F जो है वक्रता केंद्र PC बराबर 2F के, यानी PC जो है ये 2F के बराबर होता है, किसके, माइनस 2F के। फिर उसके बाद सभी मानों को समीकरण 4 में रख दीजिए। ये जो आप सभी मान को निकालें इसको हम किसमें, समीकरण 4 में रखने पर क्या होता है, तो रखिएगा इसमें जो है ये हो जाएगा माइनस U, ठीक, माइनस U माइनस 2F बटे माइनस 2F माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस V, फिर बराबर जो है माइनस F माइनस V, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस F। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जब इसको तिरछा गुणा करोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखिएगा ये जो माइनस 2F है और इधर भी, इधर पक्ष में, सॉरी यहां से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ये ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या मिल जाएगा, इधर आपका ये मिल जाएगा VF UV जो है, ये जो आपको समीकरण ये मिल रहा है ना, काटने के बाद आपको ये प्राप्त होगा UV बराबर VF प्लस UF, ठीक है। जब इसको आप किससे भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ आप UVF से, जब आप दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे तो आपका ये सूत्र मिल जाएगा 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। तो इस प्रकार से जो है हम इसी प्रकार से हम जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देख लीजिएगा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया, एकदम लाइन टू लाइन क्लियर करा दिए हैं। अब इसको जो है बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हाई स्कूल में सबसे बड़े नंबर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका आ जाएगा। तो इसको जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम किनारे हो जा रहे हैं, ठीक है, इसको रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा, ठीक। तो इतना जो है इस वीडियो में हम यही इतना देखेंगे, ये नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। धन्यवाद।